आज की हमारी पहली स्टोरी है एक बहुत ही स्पेशल पेशेंट की, जिनकी स्टोरी आई थिंक मैंने बहुत से अपने पेशेंट्स को सुनाई भी है। हम अपनी स्टोरीज में एक चीज जरूर इंश्योर कर रहे हैं, हम किसी भी पेशेंट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जैसे कि आप समझ सकते हैं, इनफर्टिलिटी एक बहुत ही पर्सनल टाइप का ट्रीटमेंट होता है और पेशेंट अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। सो वी हैव मेड श्योर कि हमने किसी भी पेशेंट की आइडेंटिटी कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं की है। सो ये पेशेंट मेरे पास आए थे ट्रीटमेंट के लिए। इनको मेरे एक फ्रेंड ने मेरे पास रेफर किया था, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग कपल्स थे और इनकी जो एज थी दैट वाज 34 इयर्स जिस टाइम ये मेरे पास आए थे। और मेरे पास स्पेशली इनको आईवीएफ के लिए भेजा गया था और उस टाइम पे जिस चीज के साथ ये मेरे पास आए थे वो ये थी कि हस्बैंड एजोस्पर्मिक थे, यानी कि हस्बैंड का सीमेन काउंट बिल्कुल नील था। जब मेरे पास ये पहली विजिट के लिए आए, ड्यूरिंग द डिस्कशन मैंने इनसे बातचीत करी, इनकी हिस्ट्रीज ली, इन्होंने अपने ट्रीटमेंट्स के बारे में, ये पिछले 3 साल से ट्रीटमेंट करा रहे थे, इन्होंने मुझे अपने ट्रीटमेंट के बारे में बड़ी सारी चीजें बताई। ये मेरे पास आने से पहले 2-3 यूरोलॉजिस्ट के पास भी जा चुके थे क्योंकि सीमेन का प्रॉब्लम था, तो ये यूरोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर चुके थे। उन्होंने भी इनको कई दवाइयां भी दी थी। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन वाइफ ने कुछ सडनली ऐसा कहा कि मैम मेरे को ना दवाइयों के बाद कुछ चेंजेस ऐसे लगे हैं। देन आई आस्क्ड हर, क्या आपने ये चेंजेस के बारे में यूरोलॉजिस्ट को बताया था? सो शी सेड हाँ मैम मैंने उनको भी बताया था, ये नॉर्मल है। देन आई वाज लाइक कि उन्होंने एग्जामिन तो किया होगा? सो शी सेड कि नहीं मैम उन्होंने एग्जामिन नहीं किया। देन आई आस्क्ड हर कि किसी ने तो देखा होगा, किसी ने तो हस्बैंड का एग्जामिनेशन किया होगा, आप 3 यूरोलॉजिस्ट के पास जा चुके हैं। सो शी सेड कि नहीं मैम किसी ने भी एग्जामिनेशन नहीं किया। तो इट वाज एक्चुअली अ लिटिल शॉकिंग फॉर मी कि 3 यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जा चुका है, एजोस्पर्मिया का पेशेंट है, कि सारे टेस्ट हुए हैं, 3 साल से दवाइयां ले रहा है, अल्ट्रासाउंड हुए हैं, लेकिन किसी ने भी एग्जामिन नहीं किया। देन मैंने पेशेंट से रिक्वेस्ट किया कि इफ यू आर ओके कैन आई एग्जामिन? सो पेशेंट वाज वेरी नाइस एंड दे सेड कि नहीं मैम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्जामिन कर लीजिए। देन विद अ मेल नर्स मैंने उनका एग्जामिनेशन किया एंड आई रियलाइज कि उनकी जो डक्ट होती है एब्सोल्युटली एनाटॉमिकली सब कुछ बिल्कुल ठीक था। डक्ट में एक हल्का सा बल्जीनेस थी, विच इज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो बल्जीनेस जो होती है वो एक इन्फेक्शन का इंडिकेशन होता है एंड अदरवाइज वो कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं होता या एनाटॉमिकल डिफेक्ट नहीं होता, यानी कि कोई बनावटी नुक्स नहीं होता है, वो एक एक्वायर्ड इन्फेक्शन का एक लक्षण होता है। सो जब मैंने एग्जामिनेशन किया उसके बाद मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश करी, हालांकि ऑब्वियसली वो पेशेंट 3 साल से इतने यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा के आ रहे थे, ट्रीटमेंट लेके आ रहे थे, तो उनको थोड़ा सा मैंने एक पुश किया कि ठीक है कोई बात नहीं, हम आईवीएफ तो ठीक है कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं कर देंगे, एनीवेज इस महीने तो आपकी साइकिल जा चुकी है, तो अब आईवीएफ भी आपका अगले महीने ही होगा, तो उससे पहले तो हम आईवीएफ भी नहीं कर सकते। सो तब तक के लिए प्लीज आप मेरे कहने से ये 15 दिन की दवाइयां ले लीजिए और 15 दिन के बाद आके एक बार ये दोबारा से आप मेरे सेंटर पे सीमेन एनालिसिस करा लीजिएगा। पेशेंट वाज वेरी नाइस, अच्छे पेशेंट थे, उन्होंने दवाइयां खाई और वो एग्जैक्टली 15वें दिन मेरे पास टेस्ट के लिए आ गए। अब जब उनका टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद मुझे लैब से कॉल आता है कि मैम जो पेशेंट का आप बोल रहे थे कि एजोस्पर्मिया है, यानी कि जिनका बिल्कुल भी स्पर्म नहीं है, उनका ना सैंपल का मैं आपको फोटो भेज रही हूँ, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। उनका जो काउंट आ रहा है ना वो 32 मिलियन आ रहा है। आई वाज लाइक ठीक है, आई वाज आल्सो लाइक कि ठीक है, मेरे को एक बार कंफर्मेशन के लिए, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मुझे वीडियो भेज। आई सॉ द वीडियो, देन आई सैट विद द हस्बैंड वेट कर रहे थे, हस्बैंड के साथ आई सैट, आई टोल्ड हिम कि देखिए आपका जो हमने सीमेन एनालिसिस परफॉर्म किया है उसमें आपका काउंट ऐसे ऐसे आ रहा है एंड आई थिंक इट वाज एन इन्फेक्टिव थिंग और आपका इन्फेक्शन क्योर हो गया है। सो हस्बैंड वाज एक्चुअली शॉक्ड
एंड दे वर लाइक कि नहीं मैम ऐसे कैसे हो सकता है, आप मुझे मेरा सैंपल दिखा सकते हैं क्या, मुझे मेरी सीमन एनालिसिस दिखा सकते हैं। सो देन वी टोल्ड हिम कि सी इस टाइम पे अभी कोई भी नहीं है, सो यू आर द ओनली पेशेंट जिसका सीमन हमने प्रोसेस किया है। एज अ प्रोटोकॉल हमने उनको वीडियो भी दिखाया, जो हमारी ऑब्जर्वेशन विंडो होती है, हमने उधर से भी हस्बैंड को एनालिसिस ऑब्जर्व करवाई एंड सब कुछ। उसके बाद आई टोल्ड देम कि आप हफ्ते भर के लिए दवा और ले लीजिए और एक बार आके 22वें दिन फिर से टेस्ट कराइएगा। सो 22वें दिन जब वो मेरे पास आए दवाइयों के बाद, तो उनका सीमन सैंपल एब्सोल्युटली नॉर्मल हो चुका था एंड ही वाज वेरी वेरी हैप्पी। एंड देन वी थॉट कि शायद हमारी स्ट्रगल्स खत्म हो गई हैं एंड नाउ पेशेंट अब नेचुरली ट्राई कर पाएगा। बट क्योंकि पेशेंट मेरे पास आए थे फॉर एन इवैल्यूएशन, तो मैंने वाइफ को भी कुछ टेस्ट लिख के दिए थे। ये सारे बेसिकली तो हार्मोनल टेस्ट थे। इन टेस्ट के बाद आई टोल्ड हर कि भाई आप मेरे पास पीरियड्स के सेकंड डे पे आ जाइएगा। पीरियड्स के सेकंड थर्ड डे पे जब मेरे पास वाइफ आई अपने सारे टेस्ट लेके, सो जब हमने वो टेस्ट की रिपोर्ट्स देखी तो हमारे लिए स्टोरी फिर से चेंज हो गई थी, बिकॉज स्टोरी के अंदर अब वाइफ का जो AMH लेवल आया था वो आया 0.6, सो विच इज अ लो AMH लेवल। तो जहां हम अभी नेचुरली ट्राई करने की बातें करने लगे थे और हमने ये सोचा था कि हम हस्बैंड का पार्ट क्लियर कर चुके हैं और हस्बैंड वाली चीज खत्म हो गई है, तो हमारे सामने एक नई प्रॉब्लम आ गई कि अब वाइफ का भी AMH लेवल कम है। देन उनको मैंने समझाया, कुछ मेडिकेशंस होती हैं टेस्टोस्टेरोन DHEA, मैंने उनको उन मेडिकेशंस को लेने के लिए बोला। उनको आई काउंसिल कि आप 1 महीना के लिए दवाइयाँ लीजिए और अगले महीने हम आपका IVF करेंगे। पेशेंट ने बहुत जेन्युइनली विद कंप्लीट डेडिकेशन वो मेडिकेशंस ली। 1 महीने के बाद हमने उनका IVF किया। IVF में हमें उनके 12 अंडे मिले थे, हमने उनके 7 A ग्रेड एम्ब्रियोज फ्रीज करे। उसके बाद पेशेंट जब ट्रांसफर के लिए अगले महीने मेरे पास आए, तो मैंने उनका डे 3 पे जब स्कैन किया तो मेरी सिस्टर नई थी, नर्सिंग स्टाफ जो था वो मेरा नया था। सो उसने मुझे बोला कि मैम इनका IVF क्यों कर रहे हैं, ये तो इनका तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है सब कुछ। तो देन आई टोल्ड हर कि बेटा इनकी कहानी यही आपको सुनाएंगे कि जब ये हमारे पास आए थे तब इनकी ओवरीज कैसी थी और अब इनकी ओवरीज कैसी हो गई हैं। एंड एक्चुअली उनकी ओवरीज ने इतना अच्छा रिस्पॉन्ड किया था। सो देन आई टोल्ड हर कि सी ये जो रिस्पॉन्स है ये बहुत टेम्परेरी है, मुझे वास्तव में नहीं पता कि ये रिस्पॉन्स कितना टाइम रहेगा। हो सकता है ये 6 महीना लास्ट करे, हो सकता है 3 महीना, हो सकता है 2 महीना। सो आप एक काम कीजिए, हमने आपके एम्ब्रियोज तो रखे ही हुए हैं, सो आपकी जो फर्टिलिटी है वो तो हमारे पास प्रिजर्व्ड है, राइट। सो एम्ब्रियो तो आप जब बोलेंगे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बट आप इन ओवरीज के अंदर जो रिजुविनेशन हुई है इसको यूज कर लीजिए एक बार। सो आई टोल्ड देम कि आप प्लीज नेचुरली ट्राई कर लीजिए, बिकॉज लकीली इस टाइम पे आपकी ओवरीज भी ठीक हो गई हैं और हस्बैंड का सैंपल भी ठीक हो गया है। तो आप प्लीज थोड़ा सा 2-3 महीना एटलीस्ट ट्राई कर लीजिए, ठीक है। पेशेंट ने भी अग्री किया उस चीज से, पेशेंट ने ट्राई किया और नेक्स्ट मंथ वो पेशेंट मेरे पास दे केम टू मी विद अ गुड न्यूज। आज भी हमारे पास उनके एम्ब्रियोज प्रिजर्व्ड हैं, दैट पेशेंट कंसीव्ड नेचुरली। तो कहीं ना कहीं एक एग्जामिनेशन, एक अच्छी हिस्ट्री, पेशेंट जिसने आपके बताए हुए ट्रीटमेंट को फॉलो किया एंड यू नो दे अचीव्ड रिजल्ट्स। एंड आई थिंक अब उनकी बच्ची जो है लगभग 4-4.25 साल की हो चुकी है एंड आई स्टिल वो मुझे मैसेजेस करते हैं एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर देम। सो ये एक ऐसी स्टोरी थी जहाँ पे यू नो एक चैलेंज से निकल के हम दूसरे चैलेंज में फंसे, बट देन अल्टीमेटली वी गॉट सक्सेस। सो आज की स्टोरी यही। आपकी भी कोई ऐसी स्टोरीज हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए कि जिनको आपकी स्टोरी से कोई मोटिवेशन मिल सके, तो प्लीज आप अपनी स्टोरी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।